बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा तालिबात। मैं आपकी टीचर अलाइड स्कूल सुपीरियर बहर कैंपस लाहौर से। ये छठी जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के सबक नंबर 10 जिसका उन्वान है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल की पढ़ाई करेंगे और इसके मशक़ी सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। और हिस्सा ग्रामर जो है उसमें आज हम लोग फ़ेल की इक़साम पढ़ेंगे। ये 8वें हफ़्ते की डायरी है। सबसे पहले हम लोग इस सबक की पढ़ाई कर लेते हैं और जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मायने बताती जाऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शरफुद्दीन था। इन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। हकीम मशरिक़ के मायने हैं मशरिक़ का दाना या मशरिक़ी इलाक़ों में से ज़्यादा अक्लमंद आदमी। लक़ब के मायने है वो नाम जो किसी वस्फ़ के सबब लोगों ने दिया हो। वो मुअल्लिम इख़लाक़ भी कहलाते हैं। मुअल्लिम इख़लाक़ के मायने है ऐसा उस्ताद जो इख़लाक़ियात सिखाए। सुल्तान साद जंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सेहत में गुजारा। तवील के मायने है लंबी और सैर व सेहत के मायने हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क चलते जाना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में इनकी मुस्नवी बूस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत हासिल है। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश व हिकमत की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। अदब आलिया का मायने है आला अदब या ऐसा अदब जो किसी भी दौर में पढ़ा जाए या पसंद किया जाए। हिकमत व दानिश की मायने है अक्लमंदी और अक़ल। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़ुबानों में इसके तराजुम हो चुके हैं। तराजुम जो ये तर्जमे की जमा है। हिकमत व दानिश से भरपूर इनके कुछ अक़वाल दर्ज हैं। नंबर 1, दुनिया का माल ज़िंदगी का आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। नंबर 2, अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। नंबर 3, 2 आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया। बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल। लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो ख़ुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना इसे शेर बनाना है। वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो इसके दांतों का ज़ख़म ज़्यादा गहरा होता है। दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार रह हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगाकर सुन रहा हो। अगरचा मुआफ़ करना अच्छा है लेकिन लोगों को सताने वाले के ज़ख़म पर मरहम ना रख। बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। बात उस वक्त कर जब तुझे यकीन हो कि असर होगा। बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटाना का मतलब है कम करना। 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। मुर्दार का मतलब है मरा हुआ। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है, क्योंकि जब इस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई इसका दोस्त ना होगा। जो बुरी सोहबत में बैठता है इसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। सोहबत के मायने हैं मजलिस या बैठक। हासद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। हासद के मायने है हसद करने वाला, दुश्मन। कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है मगर हक शनास कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। हक शनास के मायने हैं सच की पहचान करने वाला और जलील के मायने हैं बदनाम, रुस्वा या कमीना। अब हम इस सबक के जो मशक़ी सवाल हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या है? जवाब है इसका शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन है। दूसरा सवाल है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब है इसका शेख सादी को हकीम मशरिक़ और मुअल्लिम इख़लाक़ के अलक़ाब से याद किया जाता है। अगला सवाल है इन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा और क्या कहा जाता है? जवाब है इसका इन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम इख़लाक़ भी कहा जाता है। अगला सवाल है इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? जवाब है इसका इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। अगला सवाल है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म व नसर की
दो किताबों के नाम बताएं। जवाब है इसका शेख सादी की नज़म की किताब का नाम बूस्तान और नसर की किताब का नाम गुलिस्तान है। सवाल नंबर 3 है, अल्फाज और इनके मफ़हूम हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हकीम मशरिक़। इसका मफ़हूम है मशरक़ी इलाक़ों में से ज़्यादा अक्लमंद आदमी। मुअल्लिम इखलाक। इसका मफ़हूम है ऐसा उस्ताद जो अखलाकियात सिखाए। अगला लफ्ज़ है हिकमत व दानिश। इसका मफ़हूम है अक्लमंदी और अक़ल। अदब आलिया। इसका मफ़हूम है ऐसा अदब जो किसी दौर में भी मुस्तनिद हो, पढ़ा जाए और पसंद किया जाए। सैर व सियाहत, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चलते जाना। अल्फाज के मायनी हैं। सवाल नंबर 4 में लफ्ज़ है माल। इसके मायनी है माल व दौलत या रुपया। अगला लफ्ज़ है हक़ शनास। इसके मायनी है सच की पहचान करने वाला। सोहबत। इसके मायनी है मजलिस या बैठक। दानिश के मायनी है अक़ल। अल्फाज के मुतज़ाद हैं। पहला लफ्ज़ है दुनिया। इसका मुतज़ाद है आखिरत। बदनसीब का मुतज़ाद है खुशनसीब। बेअमल का मुतज़ाद है बाअमल। दोस्त का मुतज़ाद है दुश्मन। मुसीबत का मुतज़ाद है राहत। दुरुस्त जवाब जो है इसकी निशानदेही करनी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला है जी, बुरी सोहबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती। नंबर 1 पहला ऑप्शन है नज़र, दूसरा ऑप्शन है सोच, तीसरा ऑप्शन है सूरत और चौथा ऑप्शन है सीरत। तो हम दूसरा जो ऑप्शन है इस पर टिक लगाएंगे, सोच, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है जी, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है। पहला ऑप्शन है ताकतवर, दूसरा ऑप्शन है दोस्त, तीसरा ऑप्शन है शेर और चौथा ऑप्शन है कुत्ता। तीसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है कौन दुनिया की ज़लील हस्ती शुमार होता है। पहला ऑप्शन है झूठा, दूसरा ऑप्शन है बदकिरदार, तीसरा ऑप्शन है बेअमल और चौथा ऑप्शन है कुत्ता। चौथे ऑप्शन पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है किसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं। पहला ऑप्शन है हासिद, दूसरा मुनाफिक, तीसरा काफिर, चौथा मुशरिक। पहले ऑप्शन पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त जवाब है। लोगों को सताने वाला क्या है। पहला है बदकार, दूसरा ऑप्शन है बदनसीब, तीसरा बेहया, चौथा बेफैस। दूसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं, बदनसीब, ये सही जवाब है। आखिरी है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए। पहला ऑप्शन है मक्का मुकरमा, दूसरा है मदीना मुनव्वरा, तीसरा है बगदाद में, चौथा है शिराज में। चौथे ऑप्शन पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त जवाब है। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है मशल। इसका जुमला है इफ्तिताही मैच से पहले खिलाड़ियों ने मशल उठाकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। दूसरा लफ्ज़ है नेमत। बेटा अल्लाह की नेमत है तो बेटी इसकी रहमत। अगला लफ्ज़ है कदर। तंदुरुस्ती की कदर बीमार से पूछनी चाहिए। अगला लफ्ज़ है लक़ब। इसका जुमला है इल्लामा इकबाल का लक़ब शायर मशरिक़ है। आखिरी लफ्ज़ है हासिद। हासिद के हसद से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। फ़ेल की इक़साम है ज़माने के लिहाज से फ़ेल की दर्जिल इक़साम है। पहली है फ़ेल माजी, दूसरी है फ़ेल हाल और तीसरी है फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल माजी ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए। मसलन अली ने किताब पढ़ी, हमने मैच जीता वग़ैरह। फ़ेल हाल ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। मसलन वो पढ़ता है, वो लिखता है, तुम गाते हो वग़ैरह। फ़ेल मुस्तक़बिल ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम वग़ैरह का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए। मसलन मैं लाहौर जाऊँगा, तुम किताब लिखोगे वग़ैरह। तुलबा तालिबात आपने इस सबक की पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी है और जो मशक़ी सवालात और ग्रामर का जो हिस्सा है आपने ये अच्छे तरीके से लिखना है अपनी कॉपियों में और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके तुलबा तालिबात, अल्लाह हाफ़िज़।